वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक लोगो डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा कि हम इलस्ट्रेटर पे एक लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमें क्लाइंट की तरफ से कुछ ब्रीफ दी गई है। मैं आपको ब्रीफ दिखाता हूँ। वो कहता है कि मुझे एक एनिवर्सरी लोगो चाहिए। 5 साल हमारी एनिवर्सरी है और मेरी कंपनी का नाम सलाज स्टाफिंग कंपनी है। जस्ट लाइक अ रेफरेंस इमेज लोगो, एक रेफरेंस इमेज लोगो की तरह का ये उसने मुझे रेफरेंस इमेज दी है। वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह का लोगो जो है मुझे चाहिए और आपने डिटेल मेरी मेंशन कर देनी है। तो हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर है, हम ये बॉर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो है रेक्टेंगुलर टूल लूँगा जिसकी शॉर्टकट की एम है, और मैं यहाँ से एक जो है रेक्टेंगुलर लेकर इसका मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ और स्ट्रोक जो है वो मैं इसका ऑन कर देता हूँ। और इसकी वैल्यू जो है वो मैं 35 के करीब रख दूँगा। और यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ। ये कॉर्नर इसके राउंड हो गए हैं। और फिर जो है एक नई लेयर लेकर मैं ये एक बेल्ट बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखें कि इस अगर आप इसको देखें कि यहाँ पे कुछ स्पेस भी है और ये यहाँ से अलग है, सेपरेट है। तो हमने ये भी करना है इसके साथ। तो मैं फिर एक जो है रेक्टेंगुलर टूल लूँगा और इसके ऊपर यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा। और अब मैं इसका जो फिल है वो मैं ऑन कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ऑफ कर दूंगा। अब मुझे बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके अंदर की तरफ जो है वो दंसा हुआ है वो भी बनाना है। तो मैं यहाँ से पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल लूँगा और अंदाजे के साथ यहाँ पे दरमियान में मैं एक पॉइंट जो है ऐड कर दूँगा। तो ये पॉइंट जो है ऐड हो गया और इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। और फिर जो है यहाँ पे थोड़ा मिस कर रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट लग गया है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये उसी तरह का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक काम और करना है कि इस चीज़ की जो है वो एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेकर इसको साइड पे रख दें। अब पाथ फाइंडर टूल में इसको डिवाइड करने के लिए ये डिवाइड वाला ऑप्शन है, हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, आउटलाइन ऑब्जेक्ट में। तो हम सब ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ में जाएंगे और यहाँ से आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। तो ये सारे का सारा जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया आउटलाइन में। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड हो गया है और शिफ्ट कंट्रोल जी करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है अलग हो गया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और ये वाली जो कॉपी हमने बनाई थी इसको यहाँ पे हम रख देते हैं और सेंटर अलाइन कर देते हैं एक दूसरे के। तो ये अब सेंटर अलाइन हो गया। और यहाँ से अगर मैं आपको साइड पे ले जाकर दिखाऊं, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह का एक डिज़ाइन हो गया है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है हमने टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे 70 किया तो हमने 5 ईयर्स लगाना है, तो 05 में लगाऊंगा। तो मैं जो है एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, 05। आई थिंक यही फ़ॉन्ट अच्छा है। हम
इसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको भी हम ऊपर वाले के साथ सेंटर लाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब हमने नीचे जो है इस बेल्ट के ऊपर ईयर्स लिखना है। ठीक करूँगा, यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर लूँगा और जो है और ईयर्स लिख दूंगा YEARS ईयर्स। रोबोटो जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी इसके सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अब ये इसके सेंटर अलाइन हो गया है। थोड़ा सा अगर हम इसको छोटा कर लें तो फिर भी बेहतर रहेगा। ठीक है, इतना बहुत है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको थोड़ा जो इसके करैक्टर्स हैं उनको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे कर लेते हैं। तो टाइप में जाना है और करैक्टर में जाकर आपने यहाँ से इसकी स्पेस जो है उसको इनक्रीज़ कर देना है। तो मैं इसकी स्पेस को इनक्रीज़ कर रहा हूँ, तकरीबन मैंने 45 के करीब कर ली है। ठीक है, इसको भी ज़रा फिर सेंटर लाइन कर ले। ओके, तो फिर जो है हमने ये साइडों पे सन लिखा हुआ है, ये हमने सन लिखना है। तो मैं यहाँ से एक जो है लाइन टूल लूँगा, लाइन टूल लेकर यहाँ से मैं ऐसे लगाऊंगा लाइन, शिफ्ट क्लिक करके तो ये बिल्कुल सीधी लगेगी। और इसको मैं स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर का दे लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 6 दे लेता हूँ, 6 मैंने दे दिया है। फिर मैं इसकी एक कॉपी करूँगा और शिफ्ट क्लिक करके बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लगा दूँगा और इन दोनों की अब कॉपी करके मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा। अगर हम इसको थोड़ा बाहर लेकर जाएं, नीचे वाली मैं जो मेरी रेफरेंस इमेज है उसको मैं साइड पे कर दूं, तो देखें कि हमें आसानी हो जाएगी कि हमने लिखना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे 2019 और यहाँ पे 1949, तो हम जो है यहाँ पे अपना डेट लिखेंगे कि उसने हमें डेट दी थी। मुझे वो लिखना याद भूल गया। तो यहाँ पे उसने डेट हमें दी थी 3 मई। उसने हमें डेट थी कि 3 मई, 3 मई। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 03 मई। और इसको ज़रा जो है रेगुलर में कर लेते हैं, स्टाइल इसका जो है वो रेगुलर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इसको भी इसके जो है सेंटर लाइन कर लेते हैं। ओके, और इसकी कॉपी लेकर हम इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे 2025 ये कर लेते हैं। इसको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा फासला रख लेते हैं। ओके, अब इसके नीचे जो है यहाँ पे उसने कट करके IPH और एनिवर्सरी लिखा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सालास है उसके स्पेलिंग ज़्यादा बड़े हैं, तो हम उसको इसके नीचे लिख देंगे। उसने मुझे ये ब्रीफ दी थी कि फ़ॉन्ट जो है वो कोई सा मर्ज़ी का अपना लगा लें। तो यहाँ पे सालास
इसकी जो है स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। बेसिकली ये उसकी कंपनी का नाम है, तो ये मैंने इसको बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर लिया है। और फिर इसके नीचे एनिवर्सरी लिख देते हैं, एनिवर्सरी। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म जो है ये प्रोजेक्ट होते हैं जो कि इतनी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में, क्योंकि ये मखसूस टाइम के लिए होते हैं ये इस तरह के प्रोजेक्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कर देता हूँ। ऊपर वाले का फ़ॉन्ट जो है वो मैं ज़रा चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर इसको मेट्रोपोलिस लगा दूँ तो ये अच्छा रहेगा, मेट्रोपोलिस। यस, ये फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा है। इसको भी ज़रा, अब हमारा लोगो जो है वो रेडी हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आ रही है कि ये वाला जो है इसका कलर हमने रेड करना है। ओके। और ये वालियाँ जो साइड पे ये थी इनका भी हमने रेड करना है। ठीक है। ये हमने कलर रेड कर दिया है और इट्स फाइन। ये हमारा एक एनिवर्सरी लोगो तैयार हो गया है। तो हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई लेयर लूँगा और इसको वाइट में शिफ्ट कर दूँगा। इसका जो बैकग्राउंड है स्ट्रोक में ख़त्म कर दूँगा और फाइल में जाकर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा स्क्रीन के लिए, क्योंकि स्क्रीन के लिए ज़रूरी है हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ANNIVERSARY एनिवर्सरी लोगो। तो यहाँ पे मैं 4x कर लूँगा, यानी उसकी डायमेंशंस जो है उसकी जो क्वालिटी है वो 4x हो जाएगी। और PNG में मैं इसको लाना चाहता हूँ, तो ये मैं सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे PNG में जो है वो लोगो मेरा सेव हो गया है। तो दोस्तों ये क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।